आइए अब हम लेवल 7 में आ चुके हैं। वैसे तो लेवल 7 या फिर 8 इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। जो भी हमने लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक में जो भी चीजें पढ़े थे उसी के बेस्ड पर यहां पर क्वेश्चंस करते हैं। जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा यहां पर उससे एडवांस लेवल में क्वेश्चंस हो जाती है। फिर भी एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि हमारा डेसिमल पर काम होता है। तो डेसिमल वाला क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नंबर्स लिखा है, इन्हें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ये 1.2 है, 3.5 है, 4.7 है, 5.3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे एबेकस किट पे। तो बेसिकली जो है इसका दो मेथड होता है। ठीक है, दो मेथड होता है। पहला तो ये है कि नॉर्मली हम जैसे ऐड करते थे हमारे एबेकस किट पे, हम सारे को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद यहां से हमारे कितने नंबर के बाद डॉट है, 1 नंबर के बाद डॉट है, तो वो हम डॉट लगा देंगे। ठीक है, वो हम डॉट लगा देंगे। तो आइए एक बार ये पहले जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उससे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 12 है। तो हम बेसिकली पहले कैसे ऐड करते थे, ऐसे ही तो करते थे। यहां पर हम 1 और ये 2, 12 हो गया। फिर 35 करना है, तो यहां पर हमने 3 किया और यहां पर हमने 5 किया, 35। फिर 47 करना है, तो 47 यहां पर हमें करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर 4 कैसे जाएगा, +5 -1। और यहां पर 7 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहां पर +10 और -3। तो -3 कैसे जाएगा, -5 +2। ठीक है, फिर लास्ट -53। तो ये हमने -5 यहां से किया और ये हमने -3 यहां से किया। तो अब हमारे पास आंसर कितना आया, 41। लेकिन हमने क्या देखा कि कितने नंबर के बाद डॉट है, 1, तो 1 नंबर के बाद लगा दिए। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4.1 आंसर। समझ में आई बात। एक तो ये तरीका है हमारा, ठीक है, एक ये तरीका है जो हमने डायरेक्ट पहले जैसे सीखा था वैसे हमने ऐड करके काउंट करके लगा दिया। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हम डेसिमल के लिए स्पेशली यूज करते हैं। तो ये चीज तो आपने पहले भी सुना था, क्या, जिसका मुझे था इंतजार, लो घड़ी आ गई। जी हाँ, वो घड़ी आ गई। क्योंकि इससे पहले वाले में भी मैंने ये चीज बताया था, क्या, कि बच्चे आपको अक्सर परेशान करेंगे कि सर हमने इस डॉट पॉइंट से इधर तो सारा नंबर यूज किया था, लेकिन इस डॉट पॉइंट से इधर हम कब यूज करेंगे, है ना। तो एक हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशंस वाले कॉन्सेप्ट में भी मैंने प्रीवियसली बताया था कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे डिविजन्स वाले के केस में, है ना। तो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि इस डॉट पॉइंट के इधर वाले रॉड्स को कैसे यूज करेंगे। तो ये सेकंड मेथड है। तो आइए इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे 0 कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जनरली करेंगे क्या, इस यूनिट डॉट पॉइंट से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और इस साइड से करेंगे, और यहां पर ये नंबर जो भी होगा वो रखेंगे और इस यूनिट डॉट पॉइंट को, ये डॉट है तो इसीलिए डॉट मानकर चलेंगे और यहां कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 12 था, तो हमने यहां पर किया 1 और यहां पर किया हमने 2, ठीक है। तो ये 1.2, ठीक है। उसी प्रकार से 3.5 है, तो यहां पर हमने किया 3.5, क्लियर। फिर करेंगे 4.7, तो यहां पर 4 कैसे होगा, +5 -1, यहां पर 4 हो गया, 0.7 करना है, तो यहां पर 7 जाएगा नहीं, तो हमने यहां पर क्या किया, +10, यहां पर -3, तो -3 होगा डायरेक्टली नहीं, तो -5 +2, क्लियर। अब लास्ट बचा मेरे पास -5.3, तो -5.3 क्या करेंगे, कैसे, ये माइनस यहां पर 5 पॉइंट, यहां पर -3, तो ये देखिए हमारा यहां पर भी रिजल्ट आ गया 4.1, तो ये हमारा आंसर है। समझ में आई बात। प्रैक्टिस कीजिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा इधर इस साइड्स वाला रॉड से, तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा।
मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।